ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही होगा। ई का पावर लंबवत गुजरने वाले किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले जो होता है सब बता दें। गॉस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? पाई बाई टू। cos 2 थीटा का 2-3 फार्मूला बताइए। cos 2 थीटा। सब्जी बचते हैं, घर के अंदर गरीबी है, 6 बहनें हैं, अंत में 2 भाई होता है, उस घर का कंडीशन क्या होगा आप सीधे तौर पे ये सारी चीज जानेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भी ये कहा जाता है गरीबों के घर में ही शहंशाह पैदा किया करते हैं और रियल में यहाँ पे हुआ है। एक बार इस घर को तस्वीरों में देखिए, यानी घर को तस्वीरों में देख लीजिए इधर क्या कंडीशन है इस घर का। ये लड़का अभी इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें टॉप 3 पर है साइंस में, 150 अंक लाया हुआ है। और माता जी इधर बगल में है और दीदी है। माता जी कह रही है अपने बच्चे के जब पढ़ाते थे तो मच्छर लगा करते थे तो अंडा का जो छिलका होता है उससे जलाकर यानी मच्छर न लगे ये सारे चीज़ किया करती थी। और ख़ास बात ये भी है जो इनके पिताजी हैं यानी इनके पति हुए और ये दोनों बच्चे के पिताजी सब्जी बेचते हैं। फिर से सुनिएगा मेरे बातों को, सब्जी बेचते हैं, घर के अंदर गरीबी है, 6 बहनें हैं, अंत में 2 भाई होता है, उस घर का कंडीशन क्या होगा आप सीधे तौर पे ये सारी चीज जानेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भी ये लड़का कमाल कर दिया है पूरे बिहार में, गोपालगंज के बरौली में और बरौली के नवादा गाँव में, क्योंकि टॉपर आ गया है तो नाम तो होकर करेगा। सबसे पहले बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेगा इस समय देखा जाए तो आपका चारों तरफ परचम लहरा रहे हैं आप? बहुत ही खुश है कि चारों तरफ मेरा परचम लहरा रहा है। कभी सोचे थे कि ऐसा हम आएंगे? चाहे टॉप 3 के एक्सपेक्ट नहीं किया लेकिन टॉप 5 का तक जरूर एक्सपेक्ट किए थे। अच्छा, यानी टॉप 5 माने आपका अंदर उम्मीद था? जी सर। एम फिक्स किए थे? जी सर। कि टॉप में आना है हमको? जी। बिहार टॉप? जी सर। आ गए? जी सर। वाह जी। आप कुछ फिक्स किए थे जी? आपकी कितना अंक है आपका? नहीं, मेरा था कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर आए, लिस्ट में कहीं हो जाएगा तो हो अच्छा, कितना अंक है आपका? 450 है। 450। आपका कितना है? 476। 476। दोनों आदमी साथ में पढ़े लो? जी सर। कुछ ना कुछ इधर उधर आप किया होंगे थोड़ा सा? जी ऐसा है, कम किए इसीलिए मेरा कम आया है। कम आया है जी। कौन सब्जेक्ट आपका फेवरेट था? मैथ्स। मैथ तो कॉम्प्लिकेटेड होता है जी, लोग तो डरते हैं मैथ से। नहीं, हम लोग स्टार्टिंग से ही मैथ्स को अच्छा सा पढ़ते हैं इसलिए डर नहीं लगता है। अच्छा बताइए, 12th में टॉपर आना कहीं ना कहीं और डिफिकल्ट है, कहीं जितना भी सब्जेक्ट है आपका, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ्स हुआ, कॉम्प्लिकेटेड होता है। जी सर। फिर कैसे आप कर लिए देखा जाए तो? और चेहरा भी उसी तरह बुलंद दिख रहा है एकदम शेर जैसा। क्या जी? सबको टाइम इक्वल देते थे सब सब्जेक्ट में। किसी भी सब्जेक्ट में टाइम को मतलब डिक्रीज नहीं करते, सबको इक्वल में दे रहे थे, इसलिए मेरा अच्छा अंक प्राप्त हुआ मुझे। मैंने सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान करते थे, बराबर टाइम। और पहले से हम फिक्स कर लिए थे? जी सर। हमको टॉप करना है। आप कर दिए? यानी जिसको टॉप करना है उसको एम फिक्स करना पड़ेगा? जी सर। अगर आप चाहते हैं टॉप करना है तो एम फिक्स करेंगे? जी सर। समझ सकते हैं, यानी आपको एम फिक्स करना है। अगर चाहते हैं आने वाला भविष्य में, फ्यूचर में, यानी 2025 में टॉप करें तो आपको एम फिक्स करना पड़ेगा और एम फिक्स करके पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बेहतरीन कर सकते हैं। और इस वक्त देखा जाए तो जैसे इस तरह इनके माता पिता का सीना चौड़ा हो रहा है। कैसा लगा था माता जी? देखिए तो सुबह से पूरा 12 से लोग आवत जाता है। खुशी लाता। हाँ, सवेरा खुशबानी लोग। दीदी खुशबानी? हाँ, बिल्कुल खुश है। खुश है? हाँ। हाँ, जो भाई किया है कहीं ना कहीं अच्छा किया है। हाँ, बहुत अच्छा। मेहनत रंग लाया है जी। अच्छा, जो भी वेरिफिकेशन में आप गए थे पटना में तो वहाँ पे क्या कुछ पूछा गया था, ताकि जो भी स्टूडेंट हैं उनको लगता है जब बच्चे वेरिफिकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे क्या कुछ पूछा जाता है, थोड़ा बताइए। जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आए हैं उससे, और जो सिलेबस में है उससे बाद कुछ भी नहीं। यानी जो सिलेबस में क्या कुछ, एक जो एग्जाम्पल बता सकते हैं जो पूछा है सर? एक भी एग्जाम्पल बता सकते हैं? जी, जैसे फिजिक्स में हमसे पूछा गया कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है। हिंदी में चैप्टर्स के नेम, उसके राइटर्स के नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ हो गया। इंग्लिश में मेरे पे जो हमने बोर्ड में ऐसे लिखा था उसको ऐसे लिखना वहाँ पर पड़ गया। ऐसे ही केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन था और कुछ कॉन्सेप्ट था। यानी जो भी आप पढ़े हुए हैं उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। कुछ हम भी क्वेश्चन पूछ लें, बुरा नहीं मानेगा? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? पाई बाई टू। cos 2 थीटा का 2-3 फार्मूला बताइए। cos 2 थीटा। हाँ, बुरा नहीं ना माना पहले? नहीं, आराम से। 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 sin स्क्वायर थीटा। e के पावर x डिफरेंशिएशन, e के पावर x का डिफरेंशिएशन, e के पावर x का डिफरेंशिएशन वही होगा, e का पावर x। अच्छा, वाह जी वाह। अच्छा, गॉस पर में पढ़े होंगे थोड़ा? जी सर। गॉस का परिमेय। हाँ सर, एक मिनट बताएं। गॉस का परिमेय गॉस का परिमेय। हाँ,
किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाले जो होता है सब बता दीजिए। गॉस परिमेय, आराम से आराम से। किसी सतह के लंबवत गॉस का, ओह सॉरी याद है क्या, हम मतलब किसी त्रिविमीय बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित चार्ज के कारण उससे जो बाहर निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स होते हैं वह आवेश का परिमाण के 1/ε0 गुने होते हैं। वाह जी वाह, शानदार। देखिए कैसे अपने प्रश्नों का, यानी मेरे जो भी प्रश्न हो रहा है आपका फिजिक्स से भी 1-2 हुआ और जो मैथ से भी 2-3 फार्मूला से हुआ। और देखिए कैसे अपने सवालों को, यानी जो उत्तर है कैसे जरा क्या कहिएगा जो भी युवा है, जहाँ पब्लिक, चाहे एक और क्वेश्चन रहेगा आखिरी में, ठीक है। पढ़ते कितना देर से आप ये बताइए। हम मतलब बहुत सारे मीडिया वाले सर हैं तो उसमें भी बोल चुके हैं कि हम अपने एक टाइम टेबल सेट किए थे, उसको अकॉर्डिंग पढ़ते थे। अपने मतलब जो अपने टाइम टेबल था उसको फॉलो करने के लिए जितना टाइम लगता था उतना करते थे। लगभग कंप्लीट करने में कभी कभी 9-10 घंटे भी लग स्कूल जाते थे? स्कूल नहीं, हम कोचिंग पर डिपेंड थे। अच्छा, कोचिंग पर डिपेंड थे, जी सर। यानी कोचिंग के अलावा घर पे कितना देर पढ़ा करते थे आप? लगभग 9 से 10 घंटे का आसपास। 9 से 10 घंटे डेली? जी सर। घर वाले परेशान हो जाते होंगे जी? नहीं होते थे। नहीं। पिताजी पढ़े हुए हैं? नहीं, उतना नहीं पढ़े हुए अच्छा, माता पढ़ी हुई है? उतना भी नहीं पढ़ी हुई है। बहन जो पढ़ी हुई है? हाँ, बहन ग्रेजुएशन पास है लो। अच्छा, बहन ग्रेजुएशन पास है। जी सर। तो बहन का शादी हो गया है? 3 बहन का हुआ है, अभी 3 बहन बाकी है। मैंने कोई हैरान नहीं होता था आपसे कि भाई कितना पढ़ रहा है, ये क्या करना है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। चलिए, तो ये थे प्रिंस कुमार, जो कहीं ना कहीं इस समय पूरे चर्चा का विषय बन गए हैं अपने मेहनत के बल पर, अपने काबिलियत के बल पर। प्लस एक सब्जी बेचने वाला का बेटा इस कदर कर दे तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जरूर होगा। इससे यह भी साबित होता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए हम अगर जी जान लगा देते हैं, अगर उस तरह मेहनत करते हैं तो एकदम मुकाम हासिल जरूर होगा। जी सर। चलिए, बात बाकी है प्रिंस कुमार का जो कारनामा है, जो किए हुए हैं इस वक्त गोपालगंज के बरौली में और नवादा में, क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखेगा। तो आप देखते हैं MSCC न्यूज़, मैं अरुण कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।